जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त हो और अपने अपने तैयारी में लगे हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती या किसी अन्य फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको लंबी कूद के ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप भी 5 से 5.5 मीटर आसानी से कूद पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप लंबी कूदने के लिए जाते हो, ट्रैक में जाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि आप लोग शरीर को है ना गर्म कर लेना है, वार्म अप कर लेना है। तभी आपको लंबी कूद के ट्रैक में जाना है और लंबी कूद कूदना है। जैसे आप बिना एक्सरसाइज के जाओगे, बिना वार्म अप किए जाओगे तो आप लोग अच्छे से कूद नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको वार्म अप अच्छे से वार्म अप कर लेना है, उसके बाद ही लंबी कूद में जाना है। दोस्तों, आप लोग को सेकंड क्या करना है, जैसा भी आप कूदने जा रहे एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, उसके बाद आप जैसे जाओगे कूदने के लिए तो सबसे कौन कौन से बातों को ध्यान देना है ये बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं लंबी कूद के मैदान में। तो जैसे कौन कौन से एक्सरसाइज करना है मैं ये बताऊँगा, है ना। सबसे पहले आपको है ना यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेना है, यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेना है ना। ये वाली लाइन है, लेकिन यहाँ से दूर हो जाएगा। आप जहाँ से कूद पाओगे है ना, वहाँ से आपको खींच लेना है लाइन। और जैसे आप यहाँ से लाइन खींच रहे हो तो यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे खींच लेना है और तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से है ना, आपको इस प्रकार से आपको कूदना है ना। इस प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस करना है ना। तो इसको आपको 10-10 के जितना भी सेट करना चाहो आप कर सकते हो। आपको ऐसे डेली करना है। आप जहाँ पर अभी कूदे हो है ना, जहाँ पर कूदे हो, जैसे आप यहाँ पर कूदे हो है ना, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है आपको, है ना। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींच लेना है और उसके बाद इस लाइन से थोड़ा आगे जाने का प्रयास करना है ना। तो आपको मैं कूद के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से अभी है ना, अभी इस लाइन से थोड़ा आगे आ गया मैं, है ना। आपको भी इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस करना है ना। अब सेकेंड स्टेप बताते हैं आपको क्या करना है। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको इसी प्रकार से जिस पैर में आप जंप मारते हो ना, लेफ़्ट या राइट, जिस पैर में भी आप जंप मारते हो उस एक पैर से आपको जंप मारना है ना। जैसे कि आप अगर आप लेफ़्ट पैर से जंप मारते हो तो आपको एक ही पैर से यहाँ से ऐसे है ना, पीछे से आपको एक ही पैर से यहाँ से ऐसे जंप मारना है। एक ही पैर से आपको जंप मारना है। इसको भी आपको 10-10 के 3 सेट करना है ना। इसी प्रकार से आपको भी डेली करना है। इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपके इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आपको और आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। तो आपको जब भी आप जैसे ट्रैक में जा रहे हो ना, ट्रैक से आप आ रहे हो तो आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ट्रैक से आ रहे हैं ना, तो जैसे इस ट्रैक से आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से ज़्यादा स्टेप नहीं लेना है, ज़्यादा दूर से आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ से इस प्रकार से नापते हुए 25 मीटर से ही आपको आना है ना। 25 मीटर से ही आपको भागते हुए आना है और कूदना है, यहाँ से जंप करना है। 25 मीटर से यहाँ से आप टेक ऑफ करेंगे, है ना। जैसे आप अगर ज़्यादा दूर से जाओगे तो आपको थक लगेगा, तो आप यहाँ से अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 20 से 25 मीटर से ही आपको भाग के आके यहाँ से टेक ऑफ करना है ना। तो और आगे और क्या गलती करते हैं कि लोग यहाँ से जैसे लंबा भागते हुए आएंगे और जैसे ही भागते हुए आएंगे है ना, इस प्रकार से ऐसे भागते हुए आएंगे और लंबा कदम से आपको लंबा कदम से नहीं आना है, नॉर्मल कदम से। जिस प्रकार से आप रनिंग करते हो ना, उसी नॉर्मल कदम से ही आके आपको यहाँ से जंप मारना है, टेक ऑफ करना है ना। और आपको एक बात और है कि आप जैसे भागते हुए आते हैं तो आते समय यहाँ लाइन को देखते हैं ना, ये गलती आपको नहीं करना है। जैसे आप ट्रैक से भागते आ रहे हो है ना, तो आप भागते आते समय नीचे देखते हो है ना, आपको नीचे लाइन को नहीं देखना है। इससे अगर आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा कूद नहीं पाओगे, है ना, कम हो जाएगा आपका कूदते समय। तो आप नीचे नहीं देखना है लाइन को। और जब भी आप जैसे आप जा रहे हो है ना, यहाँ से मान लो अगर आप इस पैर से जंप करना है
आपको चेक करना है कि आपका कौन सा पैर से आप ज़्यादा जंप कर रहे हैं। तो इसका चेक आपको कैसे करना है कि जैसे आप अगर है ना ऐसे और ऐसे कूद के देखना है आप कौन से पैर से ज़्यादा जंप कर सकोगे, है ना। वो पैर आपका जिसमें ज़्यादा पावर जनरेट होता है पता चल जाएगा, है ना। किस पैर से आप ज़्यादा जंप करते हैं वो पता चल जाएगा आपको। तो मान के चलो अगर आप भागते हुए आते हैं तो अगर आपका स्टेप यहाँ पर सही नहीं मिल पाता तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप राइट पैर से जंप कर रहे हैं, है ना, राइट पैर से जंप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से लेफ्ट पैर से नापते हुए जाना है ना। यहाँ से आपको लेफ्ट पैर से पीछे जैसे यहाँ से आप लेफ्ट पैर से हुए 20 मीटर, है ना, 20 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसी प्रकार से आपको 20 कदम नापते हुए जाना है और 10-10 कदम पे आपको इस प्रकार से खींच लेना है ना। तो आप जैसे ही यहाँ से आओगे तो आपको स्पीड से भागते हुए आना है और जैसे आप वहाँ पर पहुँचोगे, है ना, तो आपको जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे तो जिस पैर से आप कूद रहे हो वहाँ से थोड़ा सा अच्छे से कूदने का प्रयास करना है ना, दूर जाने का प्रयास करना है। तो चलिए मैं आपको वहाँ बताता हूँ किस प्रकार से कूदना है ना। तो आप यहाँ से आ रहे हो, अगर मान के चलो आप इस पैर से कूद रहे हो, है ना, आपको नीचे नहीं देखना है, आपको यहाँ जाना है थोड़ा सा आप 45 डिग्री के ऐसे आपको थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करना है ना। आपको इस प्रकार से जैसे कूद रहे हो, ठीक है, आप जैसे आप कूद रहे हो तो ऊपर जाने का प्रयास करना है। तो आप कूदिए। आपको लैंडिंग कैसे करना है, यहाँ आपको लैंडिंग कैसे करना है ये मैं बताऊँगा आपको। कई लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो खड़े ही लैंडिंग कर देते हैं। ऐसे आपको लैंडिंग नहीं करना है ना। तो कैसे लैंडिंग करना है मैं ये आपको बताऊंगा। तो चलो मैं आपको कूद के दिखाता हूँ आपको कैसे लैंडिंग करना है ना। तो दोस्तों तो मैं आपको कूद के दिखाता हूँ। ये है यहाँ से ये 5.5 मीटर है ना। ये 5.5 मीटर है, यहाँ से आपको मैं कूद के दिखाऊँगा, है ना। तो चलिए मैं आपको कूद के दिखाता हूँ। ऐसे कूदना है। तो देखिए दोस्तों, आप देख लिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, ऐसे आप लोग को 10 से 15 स्टेप मारना है आपको। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैं अभी कूद आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये था 5.5 मीटर का लाइन था, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ कूदा, है ना। ये 5.5 मीटर का लाइन था, है ना, 5.5 मीटर का लाइन था। तो मैं कहाँ कूदा, ये लगभग मैं 6 मीटर कूदा। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से कूदना है। मैं कूदा, आपको भी उसी प्रकार से कूदना है ना। तो आपको कैसे लैंडिंग करना है, जैसे आप कूद रहे हो ना, जैसे आप टेक ऑफ करते हो तो आपको लैंडिंग ना ऐसे दोनों पैर एक में होना चाहिए, है ना। और जैसे पैर को दूर फेंकने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जितना हो सके आप जैसे टेक ऑफ करते हो वहाँ पर आपको 100% एफर्ट लगाना है ना। शरीर का पूरा ताकत लगा देना है ना, तभी आप कूद पाओगे। थोड़ा सा, है ना, पूरा 100% एफर्ट लगाना है। और जैसे आप यहाँ पर टेक ऑफ करते हो, है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि मैं कितने इजी तरीके से 6 मीटर कूद दिया। तो आपको भी इसी प्रकार से कूदना है ना। तो कैमरामैन तो और कौन कौन से एक्सरसाइज करना है मैं बताऊंगा। तो आपको जैसे अगर आपका मतलब ज़्यादा नहीं कूद पाते हैं ना, तो आपका जंप भी होना चाहिए। इसमें आपका जंप भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए, है ना। आपको ज़्यादा दूर से नहीं कूदना है, आपको 20 से 25 मीटर से ही आपको कूदना है ना। अगर आप ज़्यादा दूर से कूदोगे तो आपका जो आप थक जाओगे, तो आप यहाँ से जब टेक ऑफ करोगे तो आप अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाओगे। जो आपका 100% एफर्ट है वो नहीं लिख पाएगा, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, है ना। तो दोस्तों जब भी आप लंबी कूद रहे हो तो आपको क्या गलती नहीं करना है कि जैसे आप यहाँ से ट्रैक से भागते आ रहे हो, तो आपको अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि सबका ध्यान जो है यहाँ रहता है। तो आपको यहाँ ध्यान नहीं लगाना है लाइन
ड्राइविंग में ध्यान नहीं लगाना है, आपको सामने देख के ही कूदना है। तो इन छोटी छोटी गलतियों से ही आपका जो है लंबी कूद में जो है कम कूद पाते हो। तो ये सारी चीज़ आपको गलती नहीं करना है। आप ऊपर ऐसे नहीं कूद पाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे अगर आप इस प्रकार से अगर होगा तो आपको इस प्रकार से रख लेना है, इस प्रकार से आपको रख लेना है। हाँ, इस प्रकार से आपको रख लेना है, जैसे है ना, पास में पास में, हाँ, इस प्रकार से आपको रख लेना है और इसके ऊपर से कूदने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर आपको जैसे आप यहाँ से ऊपर ऐसे नहीं जा पाते तो आपको ले इस प्रकार करना है आपको। ठीक है, आपको मैं कूद के बताता हूँ किस प्रकार से कूदना है। तो आपको इसी प्रकार से इसका प्रयास करना है, ऊपर से जाने का प्रयास करना है, तभी आप थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार का आपको करना है, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप कवर कर पाएंगे। तो देख सकते हैं। और अगर आपका जंप ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या करना है बताऊँ आपको ना, एक पैर से इस प्रकार से जंप करना है। आप दोनों पैर से कर सकते हो, है ना, दोनों पैर से कर सकते हो, है ना, इस पर ऐसे करना है दोनों को। और कौन सा करना है आपको, ये टाई जैसे इसके बल से आपको ऐसे कूदना है ना, इस प्रकार से आपको भी ये करना है। इसको आपको डेली करना है, तभी आपका जो कूदने में है जो है ना परिवर्तन होगा। अगर आप भी, और अगर आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में फिजिकल में लंबी कूद में 20 नंबर चाहिए तो मैंने जितना भी आपको बताया इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, निश्चित ही आपका भी हाई जंप में इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आप भी 20 नंबर आसानी से ले पाओगे 5.5 मीटर कूद के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये कमेंट में बताना। जितना भी मैंने आपको एक्सरसाइज और टिप्स टेक्निक्स बताया इनको आपको डेली फॉलो करना है, तभी आपका लॉन्ग जंप में इम्प्रूव होगा और आप भी 20 नंबर आसानी से ले पाओगे। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी कमेंट में बताना। अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो जाके बायो में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।